नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बारे में। इस बीच में जब से हमने YouTube चैनल शुरू किया है तब से कई हमारे दर्शकगण और पार्टिसिपेंट्स जो हैं बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ तो इसलिए क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट डिफ़ॉर्मिटी है, और दूसरा कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों में बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट हुआ है, तो इसलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी मैं देना चाहूँगा। और इसमें ये जानना चाहेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप और पैलेट में जो क्लेफ्ट है वो दोनों तरफ होता है, मतलब मिड लाइन के दोनों साइड में क्लेफ्ट होता है, इसलिए उसको बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें दोनों तरफ क्लेफ्ट होने के कारण बीच में हड्डी का एक पीस और स्किन का एक पीस रह जाता है, जिसको हड्डी वाले पार्ट को हम कहते हैं प्रीमैक्सिला और स्किन वाले पार्ट को कहते हैं प्रोलेबियम। सो प्रीमैक्सिला प्रोलेबियम जो है सेंटर में होता है, और चूंकि दोनों तरफ कटा रहता है वो बाहर में निकल आता है और कई बार काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, इसलिए उसको बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के साथ में प्रोमिनेंट प्रीमैक्सिला कहते हैं। कई बार वो इतना सामने आ जाता है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं ऐसे बच्चों को गणेश जी का नाम दे देते हैं, कहते हैं कि ये सूर्य जैसा है और भगवान ने सूर्य दे करके गणेश जी बनाया हुआ है। साउथ में मैं जब था तो कई बच्चे आते थे जो बाइलैटरल क्लेफ्ट के साथ में आते थे, उनका नाम विनायक, गणेश जी, इस टाइप का नाम रखते थे। तो ये कोई विशेष इस टाइप की बीमारी नहीं है जिसके नाम से कोई भगवान का नाम लिया जा सके, लेकिन हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है जो ऑर्डिनरी क्लेफ्ट लिप पैलेट होता है उससे। अब इसमें क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होते हैं जो डिफरेंट होता है यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप से। एक तो है जो हड्डी और स्किन का मांस प्रीमैक्सिला प्रोलेबियम जो है सामने बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ऑपरेशन में बहुत मुश्किल होती है। दूसरा, शुरू में फीडिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि हड्डी जो है वो बोन जो है वो बॉटल के बीच में आता है और जो निपल है वो अंदर नहीं जाता है। तीसरा, चूंकि वो बहुत ज़्यादा गैप रहता है तो पेरेंट्स जो है डर जाते हैं उसको देख करके। और चौथा, इसमें थोड़ी सी हमको ऑपरेशन से पहले कुछ डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सब इसके विशेष प्रॉब्लम्स हैं जो डिफरेंट होता है यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट से। अब इन चैलेंजेस के साथ में हम ये देखते हैं कि इसका कैसे समाधान किया जाए। सबसे पहले फीडिंग के लिए शुरू में थोड़ा सा मदर को एडजस्ट करना पड़ता है बॉटल को। आप बीच में नहीं पिला सकते, उसको साइड से पिला सकते हैं। दूसरा, आप चम्मच से बहुत अच्छे तरीके से पिला सकते हैं क्योंकि चम्मच से पिलाने में जो प्रीमैक्सिला है वो रास्ते में नहीं आता है। शुरू में 1-2 दिन थोड़ी मुश्किल होती है एडजस्ट होने में, उसके बाद फिर पेरेंट्स जो है, मदर जो है एडजस्ट हो जाती है और उसके बाद फिर बराबर फीडिंग दे सकते हैं जैसे दूसरे क्लेफ्ट पैलेट को देते हैं। तो ये हुआ फीडिंग के बारे में। दूसरा जो है ऑपरेशन के बारे में। यदि हड्डी बहुत ज़्यादा, प्रीमैक्सिला बहुत सामने है तो ऑपरेशन में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आजकल हम नेज़ो एलियोलर मोल्डिंग के जरिए उस प्रीमैक्सिला को पीछे भेज सकते हैं। उससे क्या होता है कि क्योंकि वो पीछे चला जाता है तो दोनों तरफ के क्लेफ्ट को बीच में ला के ऑपरेट करने में इजी हो जाता है। तो उसको बोलते हैं नैम, नेज़ो एलियोलर मोल्डिंग, जो 2 हफ्ते की उम्र से शुरू करते हैं और 3-4 महीने तक के चलता है। और जो ऑर्थोडोंटिक हैं वो बता देते हैं कि कब वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर ऑपरेशन कर सकते हैं। जहाँ पर नैम की फैसिलिटी नहीं है वहाँ भी बिना नैम के भी ऑपरेशन किया जा सकता है। सर्जन थोड़ा स्किल होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो जो है बिना नैम के भी यदि प्रोमिनेंट प्रीमैक्सिला है तो उसके ऊपर दोनों तरफ के लिप को एक साथ रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर इस सिचुएशन में चूंकि हड्डी बहुत बाहर है तो नाक बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और उसमें जो कॉलुमेला है, जो मिडिल का जो पर्दा होता है नाक का, वो ठीक से बना नहीं होता है। तो ऑपरेशन के बाद में इसको बनाने के लिए हो सकता है 2-3 साल की उम्र के बाद इसका
इसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है। तो बाइलैटरल क्लेफ्ट में एक तो नैम कर सकते हैं, नेज़ोरियल और मोल्डिंग कर सकते हैं ताकि ऑपरेशन ईजी हो जाए। उसके बाद फिर दोनों तरफ लिप का रिपेयर कर सकते हैं और 2-3 साल की उम्र में फिर नाक को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। जहाँ तक कि तालू का ऑपरेशन है, तालू के ऑपरेशन में कोई फ़र्क नहीं है, जैसे दूसरे तालू का ऑपरेशन होता है वैसे किया जाता है। केवल ये फ़र्क होता है कि चूँकि दोनों तरफ क्लेफ्ट है, सामने में थोड़ा टिश्यू कम होती है, तो कई बार ऐसे बच्चों में छोटा सा छेद रह जाता है, वो भी दांत के आसपास या दांत के पीछे छोटा सा छेद रह जाता है, जो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है। बच्चे उससे एडजस्ट हो जाते हैं और उस छेद के कारण स्पीच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा समय होगा सर्जन देख करके उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें हालांकि जैसे मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा नहीं दिखता है, खराबी होती है और बड़ा अजीब सा दिखता है बच्चा, लोग डर जाते हैं, लेकिन इसमें एक फ़ायदे की भी चीज़ है, क्योंकि डिफेक्ट जो है दोनों तरफ होता है, बाइलैटरल होता है तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल डिफेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिमेट्रिकल डिफेक्ट होता है, कई बार वो एसिमेट्रिकल डिफेक्ट होता है, किसी तरफ कम क्लेफ्ट होता है, किसी तरफ ज़्यादा होता है, बट कॉमनली सिमेट्रिकल डिफेक्ट होता है। सिमेट्रिकल डिफेक्ट होने में क्या होता है कि आपको जो डिफॉर्मिटी है सिमेट्रिकल होने से बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता है। तो कई बार हम कहते हैं कि इट इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये दोनों तरफ डिफेक्ट है इसलिए वो सिमेट्रिकल होगा और एंड रिजल्ट में सिमेट्री अच्छी रहती है। यदि ठीक से ऑपरेशन किया जाए तो उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई सर्जन जो हैं इसको दोनों तरफ एक साथ नहीं कर पाते हैं, तो उसमें दूसरा तरीका हो सकता है कि एक के बाद एक किया जा सके 6 महीने के गैप पे, और इसको करने से भी ऑपरेशन का रिज़ल्ट अच्छा होता है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि दोनों तरफ का ऑपरेशन एक साथ हो जाए, क्योंकि एक साथ करने से सिमेट्री अच्छे से दे सकते हैं और रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हुई बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के प्राइमरी सर्जरी के बारे में। सेकेंडरी सर्जरी में आगे चल करके केवल एक मुश्किल ये होती है कि चूँकि दोनों तरफ क्लेफ्ट है तो बीच की हड्डी जो है फ्री रहता है, तो उसके लिए जो बोन ग्राफ्ट करना होता है, एल्वियोलर बोन ग्राफ्ट करते हैं, वो थोड़ा एक चैलेंज होता है कि दोनों तरफ कैसे किया जाए। तो कुछ सर्जन एक तरफ का बोन ग्राफ्ट एक बार में करते हैं और 6 महीने के गैप पे दूसरे तरफ बोन ग्राफ्ट करते हैं, लेकिन मैं अपनी टेक्निक से दोनों तरफ का बोन ग्राफ्ट एक साथ करता हूँ ताकि मैं अच्छे से दोनों तरफ पैक कर सकूँ और एक ही सर्जरी में दोनों ऑपरेशन किया जा सके। और बाकी आगे का मैनेजमेंट जो है बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे दूसरे क्लेफ्ट लिप पैलेट के मरीज़ों का, बच्चों का रहता है। जैसे राइनोप्लास्टी करनी है तो 13-14 साल की उम्र में करते हैं, यदि मान लो जबड़े का ऑपरेशन करना हुआ तो 16 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में करते हैं, और फाइनल टचअप जैसे भी ज़रूरत होती है वैसे करते हैं। मैं संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि बाइलैटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका इंसिडेंस काफ़ी कम होता है। जैसे मान लो 10 क्लेफ्ट के बच्चे हैं तो उसमें एक बच्चा जो है उसको बाइलैटरल क्लेफ्ट होगा। थोड़ा सा चैलेंजिंग है क्योंकि उसमें प्री मैक्सिला बाहर रहता है और लिप का रिपेयर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट इट इज़ पॉसिबल टू डू टुगेदर। तीसरा, इसमें नाक के डिफेक्ट के लिए एक अलग ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है और फीडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिसको मदर जो है 1-2 दिन में एडजस्ट हो जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है आगे मैनेजमेंट में। धन्यवाद।